अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, की हाल है जी प्यारिओ। उम्मीद है तुसी ठीक होने आ। ते अज एक छोटी जी वीडियो है तुहाडे शेयर करनी चाह रहे हैं, लेकिन इहदा कोई गलत रंग नहीं कढ़ना। तुसी रोज़ अपने सवेरे उठते हो पिंडां च, जो देखते हो कि ऐलान हो रहे होंगे फलाना फौत हो गया, फलाना फौत हो गया। एक दिन साडा नंबर भी आ जाना। इस दुनिया ते किसी शै नहीं रहना, एक दिन फना हो जानी है, फानी है। मौलाना तारक जमील साहब जिन्हों का साहबजादा आसम जमील पिछले दिनों डैथ हो गई। वजूहात दो तीन सामने आईयां। वजह आई कि उन्होंने जी फायरिंग हुई तो उन्होंने गोली मार दी गई। हुण इत्थे रौला ये चल रहा कि मौलाना तारक जमील साहब के उत्ते ट्रोलिंग चल रही है। वो ट्रोलिंग इस तरह चल रही है कि जिहदी इंतहा आ। मैं ये पूछना चाहांगा, जदों नजम सेठी के भरा ने खुदकुशी की उदों तो तुसी बड़े वो सर्टिफिकेट विखाए सीगे कि यार वो डॉक्टर ने उन्होंने डिप्रैशन दसिया सी, फलाना दसिया सी, फलाना दसिया सी। ते इत्थे जो मौलाना साहब की वारी आई है तो तुसी इत्थे आके मौलाना साहब ते चढ़ाई की है। ते जिहड़े मौलवी हजरात आ सब तो ज़्यादा चढ़ाई वही करी जा रहे हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ थोड़े जे मामलात गड़बड़ होए, जिहदे 'ਚ पहला बयान जिहड़ा आम रूटीन च शुरू होया कि जिदन उन्हां दी डैथ हुई है, एक्सपायर होए हो, कि पहली अफवाह चली है कि कुछ दुश्मनों ने उन्होंने गोली मार दी। वो अफवाह इन्नी क तेज़ी नाल वायरल हुई कि हर बंदा ही उस ते गल्लां करन लग पिया। तो मजबूरन मौलाना तारक जमील साहब के दूसरे साहबजादे नूं उन्हां दे ऑफिशियल पेज तो आगे दसना पिया। तो उन्होंने आके दसिया कि उहदा ज़हनी तवाज़न जिहड़ा गड़बड़ सीगा ते वो कुछ अरसे तो ज़ेरे इलाज सीगा, डिप्रैशन च सीगा। तो उस दिन वो घर च इकल्ला सीगा ते उन्हें अपने आप नूं गोली मार ली। दूसरी जिहड़ी गल चली वो उन्हां दे एक चाचे सीगा, उन्होंने आई आ, वो कहंदे जी नहीं जी उन्होंने कतल किया गया, फायरिंग हुई है। तो तीसरी गल जिहड़ी आई वो मौलाना तारक जमील साहब वालों आई सी कि मेरा पुत्र शहीद आ। हुण तिन्नां चीज़ों दे विच की ठीक आ की गलत आ, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे जिन्ना इल्म है उस मुताबिक तो मैं यही कहांगा कि अल्लाह पाक उस बच्चे नूं मग़फ़िरत फरमाए तो वो दर्जात बुलंद करे। बस इस तो अगे मेरे को कोई अल्फाज नहीं। लेकिन उस तो बाद मौलाना तारक जमील साहब ने एक खिताब दे विच एक होर गल कहती। वो कहंदे कि कोयटा साइड दे एक बहुत गरीब जे एक आलम आ, वो एक दिन दे विच 1 लाख वारी दरूद पाक पढ़दे। हुण इत्थे भी ट्रोलिंग हो रही है कि मौलाना तारक जमील साहब गलत बयानी कर रहे हैं कि अगर 1 सैकंड दे विच दरूद पाक पढ़िया जाए ना तो एक दिन दे विच 24 घंटे होंदे, 24 घंटिया दे विच 86,400 सैकंड होंदे आ। एक सैकंड एक बारी पढ़े तो 86,400 बनता। तो वो उन्हें नमाज भी पढ़नी आ, वज़ू भी करने आ, रोटी भी खानी आ, तो बाकी हाजत भी पूरियां करनिया। जो रोटी खानी है तो रोटी मतलब वो वाशरूम वगैरह भी जाना, वो किस तरह पूरे करता। तो उस अगे मौलाना साहब ने कहा कि उस बंदे ने ख्वाब आया, उस आलम का कहना कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बार ज़ियारत मैनू नसीब हुई है ख्वाब च। तो मैं ख्वाब वेख्या कि नबी पाक के नाल मौलाना तारक जमील साहब का साहबजादा आसम जमील वो खड़ा आ। तो वो कह रहा कि मेरे अबू नूं दस दिओ कि अल्लाह मेरे तो राज़ी आ, मैनू माफ़ करता। हुण ये गल जो मौलाना तारक जमील साहब तक पहुँची, उन्होंने अगे अपने खिताब दे विच दसी है लोगों तक, उत्ते ट्रोलिंग शुरू हो गई है। वो यार मौलाना साहब का मुंडा जवान पुत्र फौत हो गया, तुहानू ट्रोलिंग दी पई है। इत्थे तो ये हुंदा कि किसी का जवान पुत्र फौत हो जाए ना तो वो 15-15 दिन सदमे चों नहीं निकलता, वो बैठा चुप करके किसी नाल गल नहीं करता। बड़ी हिम्मत करके अगर मौलाना साहब तुहाडे नाल सामने खिताब भी कर रहे आ, तुहाडे सवालों के जवाब भी दे रहे आ, तो उन्हां दी हिम्मत नूं वधाओ। हुण मौलाना साहब मैं नहीं वेख्या उन्होंने कभी किसी के उत्ते कोई फिरकाबाजी या कोई इस तरह की तोहमतां लाइयां होण। बड़े अच्छे इंसान आ, मतलब ये नहीं कहते कि तुसीं इधर जाओ या इधर जाओ, कहते सिर्फ तुसीं दीन नूं अपनाओ। बस दीन की चीज़ है।
ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ अर्ज़ सीगी कि अगर ये खामोशी इख्तियार की जाए तो सब तो बेहतर है। अल्लाह हाफिज़।